सोचो, जब धरती पर ना पेड़ थे, ना फूल, ना बीज, तब भी जीवन था। सबसे पहले आए हरे भरे पानी में तैरते हुए शैवाल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एल्गी या फिर देसी भाषा में कह देते हैं काई। ये लगभग 1.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर आए। ना उनकी जड़ थी, ना उनका तना था, ना पत्तियां, फिर भी उन्होंने जीवन की नींव रखी। फिर आए ये मॉस, ये मखमली काई, फिर आए ये फर्न, फिर आए बीज वाले पेड़ जो बीज बनाते थे, चाहे फल उगाकर या फिर बिना फल उगाए ही। लेकिन हर पौधे की शुरुआत वहीं से शुरू हुई, एल्गी से। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इन्हें एक खास समूह में रखा है, प्लांट किंगडम के क्रिप्टोगैम के थैलोफाइटा के अंदर। वो पेड़ पौधे जो बीज नहीं बनाते हैं, लेकिन जीवन की शुरुआत का बीज सबसे पहले इन्होंने ही डाला है। ये है हमारे पौधों का सबसे पुराना पूर्वज, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने जा रहे हैं। तो बिना समय गवाए जानना शुरू करते हैं। सोचिए, एक दुनिया जहां ना कोई पेड़ था, ना कोई फूल था और ना ही कोई फल था। एक दुनिया जहां सब कुछ सिर्फ पानी में तैर रहा था, लेकिन उस पानी में जीवन की सबसे पहली किरण भी थी। क्या आपने कभी सोचा है कि पौधों का इतिहास कहां से शुरू होता है? आज हम जानेंगे थैलोफाइटा और पूरा पौधा साम्राज्य कैसे बना, इसके बारे में, और कैसे कुछ छोटे से साधारण से दिखने वाले जीव हमारी पृथ्वी के निर्माता कैसे बन गए। तो चलिए पहले आपको एक ओवरव्यू देते हैं। आज हम जिन पेड़ पौधों को देखते हैं वो दरअसल एक लंबे वंश वृक्ष के सदस्य हैं। वैज्ञानिकों ने प्लांट किंगडम को 2 हिस्सों में बांटा है, एक है क्रिप्टोगैम और एक है फेनेरोगैम्स। ये जो फेनेरोगैम्स है, ये पौधे के वो समूह हैं जिसमें बीज बनते हैं। फेनेरोगैम्स में आता है एंजियोस्पर्म, जो फल, फूल और बीज तीनों ही बनाते हैं, और एक होता है जिम्नोस्पर्म, जो बीज बनाते हैं लेकिन फल नहीं बनाते हैं, जैसे देवदार का पेड़ हो गया, चीड़ का पेड़ हो गया। ये जो क्रिप्टोगैम है, ये प्रकृति के रहस्यमय योद्धा हैं जो चुपचाप जीवन को बनाए रखते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। थैलोफाइटा, जो कि जीवन की शुरुआत करने वाले हैं। दूसरा है ब्रायोफाइटा, वो पौधे जो जमीन पर आए लेकिन बीज नहीं बनाते हैं। और तीसरा होता है टेरिडोफाइटा, जड़ों और तनों के साथ विकसित होते हैं लेकिन बिना फूल वाले होते हैं। और आज इस वीडियो में हम इसी प्रकृति के सबसे इम्पोर्टेंट क्रिप्टोगैम, जो कि जीवन की शुरुआत किया है, उसके थैलोफाइटा के बारे में जानने जा रहे हैं। तो चलिए जानना शुरू करते हैं। देखिए, ये जो थैलोफाइटा है, ये सबसे सरल और सबसे प्राचीन पौधे हैं। ये थैलस नाम की एक बेसिक संरचना से बने हुए होते हैं, यानी ना इनमें जड़ होती है, ना इनमें तना होता है और ना ही इनमें पत्तियां होती हैं। लेकिन फिर भी ये प्रकृति को ऑक्सीजन देते हैं, खाना बनाते हैं और कई जीवों का जीवन चलाते हैं। और इनकी 2 प्रमुख श्रेणियां हैं। एक जिसे कहते हैं एल्गी, हिंदी में जिसे कहते हैं शैवाल, जो हरा हरा सा पदार्थ लगा रहता है तालाब में, उसे एल्गी ही कहते हैं, जिसे हम कॉमन भाषा में काई भी कह देते हैं। और दूसरा है फंगाई, जैसे बड़े बड़े मशरूम या सड़ी हुई ब्रेड के ऊपर उगने वाला एक विशेष प्रकार का जीव। आपको बता दें, जो फंगाई है, ये एक बहुत ही स्पेशल किंगडम भी है लाइफ का, लेकिन इसे प्लांट किंगडम के अंडर भी रखा जाता है। ये क्यों रखा जाता है, जिसको हम आगे जानेंगे। बट अभी आप ये याद रखिए कि एल्गी और फंगाई, ये 2 प्रकार हैं इस थैलोफाइटा के। देखिए, जो जीव जितना सिंपल लगते हैं ना, वही सबसे ज्यादा जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं प्रकृति में। थैलोफाइटा दिखने में भले ही बहुत ही साधारण हो, लेकिन इनका योगदान बहुत ही अद्भुत है। 70% से ज्यादा जो ऑक्सीजन है, वो समुद्री शैवाल यानी समुद्री एल्गी से इस पूरे के पूरे वातावरण में फैल रहा है। मशरूम जैसे फंगाई खाने के साथ साथ मेडिसिनल यूज में भी आते हैं। और ये जो फंगाई है, ये डेड बॉडी को डिकम्पोज करके एनवायरनमेंट की सफाई करते हैं। और कुछ एल्गी का इस्तेमाल तो नासा भी स्पेस में ऑक्सीजन और प्रोटीन के लिए कर रही है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ आपको। इसीलिए चलिए अब हम ये बात जान लेते हैं कि जो थैलोफाइटा है, चाहे वो एल्गी हो और जिसमें फंगाई को भी रखा गया है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है थैलस, वो कैसे बना हुआ है। देखिए, थैलस का कोई यूनिवर्सल स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये एक सरल सा एक अविकसित शरीर है, जो कि कई सारे पौधों में, चाहे वो शैवाल हो, एल्गी, फंगाई और लाइकन जैसे कई सारे चीजों में पाया जाता है। देखिए, इसमें अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है, मतलब ना इसमें रूट होता है, ना इसमें स्टेम होता है, ना इसमें पत्तियां होती हैं। सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, कोई वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता है जो इनमें फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करे एक से दूसरे स्ट्रक्चर में, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स होता ही नहीं है। अटैचमेंट स्ट्रक्चर बहुत ही साधारण से होते हैं, राइजॉइड और होल्ड फास्ट टाइप के। फोटोसिंथेटिक मटेरियल होते हैं, क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से ये अपना खाना खुद बना पाते हैं। ये रिप्रोड्यूस वॉरियर्स टाइप से कर सकते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, एसेक्सुअल मेथड से कर सकते हैं, सेक्सुअल मेथड से भी कर सकते हैं। और जनरली एक्वाटिक रीजन में ज्यादा रहते हैं, जल वाले स्थान में।
देखिए, ये बात आपको तब समझ में आएगी जब मैं आपको एल्गी और फंगाई इन दोनों के बारे में अलग अलग वीडियो बनाकर ढंग से समझाऊंगा, तब आप थैलेस के स्ट्रक्चर को आराम से समझ जाएंगे। देखिए, एक छोटा सा ओवरव्यू ले लिया है इसमें थैलोफाइटा का। अब आप समझ ही गए होंगे कि पौधों का ये जो संसार है सिर्फ हरियाली नहीं है, एक इतिहास है। थैलोफाइटा सबसे पुराने हैं, करोड़ों करोड़ों साल, 30-40 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराने। पहले यही आए हैं, फिर धीरे धीरे एवोल्यूट होकर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जैसे बहुत सारे पौधे इस प्लैनेट अर्थ पर आ गए हैं। लेकिन मूल यही है, सरलता में ही शक्ति है। फिलहाल मैं यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ ये सारी बातें बताओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको साइंस के बारे में बिल्कुल सरल शब्दों में बहुत ही डिटेल में बता देता हूँ। एक गहरी सांस लीजिए, महसूस कीजिए ये ताजी हवा जो आपके फेफड़ों में भर रही है। क्या आपने कभी सोचा है इस सांस का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? कहां से ये जो हवा हम अपने फेफड़ों में ले रहे हैं वो आ रही है? अमेज़न के जंगलों से? नहीं, आपकी हर दूसरी सांस का जिम्मेदार धरती के महासागरों और तालाबों में रहने वाले एक गुमनाम हीरो से आई है। एक ऐसा जीव जिसे हम अक्सर काई कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम कहानी सुनेंगे शैवाल यानी एल्गी की, धरती की पहली सांस की और जीवन के हरे सोने की कहानी। तो आखिरकार ये शैवाल है क्या? जब हम शैवाल नाम सुनते हैं यानी एल्गी का, या जिसे हम कभी कभी एल्जी भी कहते हैं, तो हमारे दिमाग में किसी गंदे तालाब या बरसात में फिसलन भरी जमीन की तस्वीर आती है ना। लेकिन ये जो तस्वीर है ये अधूरी है। वैज्ञानिक भाषा में शैवाल बहुत ही सरल पौधे जैसे जीव हैं। मैं पौधे जैसे जीव कर रहा हूँ, बिल्कुल पौधा नहीं कह रहा हूँ। ये प्लांट किंगडम में ही आते हैं, इसीलिए इसे प्लांट ही कंसिडर किया जाता है। बट ये पूरी तरीके से पौधे भी नहीं है, क्योंकि इनके पास असली पौधों की तरह जड़ नहीं होती है, तना नहीं होता है, पत्तियां नहीं होती हैं। पर ये माँ है जिसने करोड़ों साल पहले धरती पर सभी पौधों को जन्म दिया है। आज हम जितने भी पौधे देख पा रहे हैं वो सीधे सीधे इसी एल्गी के एवोल्यूशन के थ्रू ही आज इतने बड़े हो गए हैं। इनका शरीर बस एक शरीर है, कोई तामझाम नहीं है, और इसी सादगी में इसकी सबसे बड़ी ताकत छिपी हुई है। देखिए, शैवाल के इस सरल शरीर को वैज्ञानिक एक खास नाम से बुलाते हैं, थैलेस। थैलेस का मतलब है एक ऐसा शरीर जिसमें जड़, तना, पत्ती, इनमें कोई भी अंतर नहीं होता है। ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है थैलेस में। बस एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है शरीर का, और शरीर का हर एक हिस्सा अपना खाना खुद बना सकता है, क्योंकि हर एक हिस्से में क्लोरोफिल होता है, वही जादुई चीज जो सूरज की रोशनी को खाने में बदल देती है। ये आत्मनिर्भरता की एक मिसाल है। इसे किसी जड़ की जरूरत नहीं होती है पानी खींचने के लिए, या किसी तने की जरूरत नहीं होती खड़ा रहने के लिए। ये बस तैरता रहता है और जीवन बनाता है। जहां भी इसे पानी दिख गया ये वहां ग्रो हो जाता है, नमी को प्राप्त करने के लिए, और ग्रो करके हमारे इसी ह्यूमन लाइफ के लिए वो सारी चीजें देता है जो हमें जिंदा रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। बहुत ढेर सारा ऑक्सीजन बनाता है, मेडिसिनल यूज है, बहुत सारी बातें। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो एल्गी है ये कितने प्रकार की होती है और इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। इसका क्लासिफिकेशन किया गया है इसके पिगमेंट के आधार पर। नेचर में कितनी रंग बिरंगी काई पाई जाती है, कितनी रंग बिरंगी प्रकार की शैवाल यानी एल्गी पाई जाती है, या फिर वो किस तरीके से और कितने प्रकार के फूड को अपने अंदर स्टोर करके रख पाते हैं, इसी आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। वैसे तो इसका क्लासिफिकेशन बहुत ही ब्रॉड है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगा ताकि एक साधारण सा बच्चा भी इसे समझ सके। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं करेंगे। देखिए, एक एल्गी जो है ये 3 प्रकार की होती है। इन्हें 3 बड़े परिवारों में बांट दिया गया है ताकि एक व्यक्ति आसानी से आसान भाषा में इसे समझ सके। एक होती है हरे रंग की एल्गी जिसे हरे शैवाल कहते हैं, जिसे साइंटिफिक भाषा में कहते हैं क्लोरोफाइसे। दूसरा होता है भूरे रंग की शैवाल यानी ब्राउन एल्गी, जिसे साइंटिफिक भाषा में कहते हैं फियोफाइसे। और तीसरा होता है लाल शैवाल यानी रेड एल्गी, जिसे साइंटिफिक भाषा में कहते हैं रोडोफाइसे। एक एक करके ना सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रीन एल्गी के बारे में। देखिए, अगर हम ग्रीन एल्गी की सेल की बात करें तो इसका आउटर जो लेयर होता है वो बना होता है पेक्टोस का, और इसका इनर लेयर बना हुआ होता है सेल्यूलोज का। एक बहुत ही हार्ड लेयर होती है इसकी आउटर लेयर, और इनके सेल के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ होता है, जिसके वजह से ये फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन खुद बना पाते हैं। और इसी क्लोरोप्लास्ट के
बगल में ही आसपास ही इसी सेल के अंदर एक होता है पायरनॉइड नाम की एक संरचना, जिसके अंदर ये बहुत सारा स्टार्च और प्रोटीन स्टोर करके रखे हुए होते हैं। अब ये जो ग्रीन एल्जी हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं? देखिए, ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है क्लेमाइडोमोनास, जो कि यूनिसेलुलर होता है, बहुत ही छोटा सा होता है। इसके ऊपर 2 छोटे छोटे फ्लैजेला होते हैं, जिसके सहारे तैर करिए एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकता है। दूसरा होता है वॉलवॉक्स। इसमें जो होते हैं कई सारी एल्जी आपस में जुड़कर एक कॉलोनी बना लेती हैं। यही कॉलोनी ही आपस में कोऑर्डिनेट करके मूव करती हैं, आगे पीछे चलती हैं और अपना सारा काम करती हैं। और तीसरा होता है स्पाइरोजाइरा। इसमें जो एल्जी होती है वो बिल्कुल धागे नुमा पतली सी लंबी सी होती है, फिलामेंटस, और ये मल्टी सेल्यूलर होती है। चलिए अब एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं ब्राउन एल्जी के बारे में, यानी फियोफाइसे के बारे में। अब देखिए, ये जो ब्राउन एल्जी हैं, इनके कुछ प्रकार क्या क्या हैं, जैसे हैं एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लैमिनेरिया, ये सब कुछ इसके मेंबर्स हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ जहाँ खारा पानी होगा, सॉल्टी पानी होगा, वहाँ वहाँ ये ब्राउन एल्जी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ है इनका। देखिए, ये जो ग्रीन एल्जी है, ये क्लोरोफिल के वजह से ग्रीन दिखते हैं, लेकिन ये ब्राउन एल्जी भूरे रंग की शैवाल किस कारण से भूरे रंग की दिखती है, चलिए ये भी जान लेते हैं। कुछ स्पेशल टाइप के पिगमेंट्स है इसके अंदर, जैसे ज़ैंथोफिल्स, फ्यूकोज़ैंथिन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और कैरोटिनॉइड्स। ये सब इस एल्जी को थोड़ा बहुत ब्राउनिश रेड या फिर येलोइश ब्राउन कलर देते हैं। और मैं आपको पिछले के कई वीडियोस में ये बात बता चुका हूँ कि ये जो पिगमेंट्स हैं जो किसी भी प्लांट्स को कलर देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए होते हैं। ये ह्यूमन हेल्थ को सुधारने में बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशल रोल प्ले करते हैं, इसीलिए इस एल्जी का महत्व भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब देखिए, अगर हम इसी ब्राउन एल्जी के बॉडी स्ट्रक्चर को देखें तो जो इसके ऊपर जो दिख रहा है सबसे ऊपर पत्ती के जैसा, उसे कहते हैं फ्रॉन्ड। ये जो स्टॉक नुमा संरचना है जिससे ये फ्रॉन्ड जुड़ा हुआ है ग्राउंड से, इसे कहते हैं स्टाइप। और ये पूरी बॉडी जिस कारण से इस ग्राउंड पर, इस सरफेस पर टिकी हुई है, खड़ी हुई है, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं होल्ड फास्ट। बिल्कुल पौधों में जड़ की तरह, पर जड़ नहीं है ये। और अगर इसके सेल्स की बात करें, इसके वेजिटेटिव पार्ट के, तो इसकी जो सेल वॉल होती है एक एल्जिन नाम के पदार्थ से बनी हुई होती है, सेल्यूलोसिक वॉल होती है इसकी। इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे प्लास्टिड होते हैं, वही प्लास्टिड जिसमें या तो क्लोरोफिल होता है अगर वो क्लोरोप्लास्ट के रूप में है, या फिर क्रोमोप्लास्ट के कुछ ज़ैंथोफिल्स और या फिर फ्यूकोज़ैंथिन नाम के पिगमेंट्स भी हो सकते हैं अगर उसमें क्रोमोप्लास्ट डेवलप हो गया है। वैक्यूल्स होता है, न्यूक्लियस होता है। अगर इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? एसेक्सुअली भी, मतलब इसमें एक फ्रेगमेंट टूट के गिर गया, वो दोबारा से नया प्लांट, नए एल्गी के रूप में उद्भवित हो गया। स्पोर्स हो सकते हैं, स्पोर्स फट के जमीन पर गिरे और नए प्लांट के रूप में बन गए, ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो गया। और सेक्सुअली भी हो सकता है, जिसमें 2 मेल फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करके नए प्लांट को जन्म देते हैं। तीनों प्रकार से फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअली और सेक्सुअली, तीनों प्रकार से ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब एक छोटा सा ओवरव्यू हम इसके बारे में भी ले लेते हैं कि ये जो रेड एल्जी है जिसे कहते हैं रोडोफाइसे, वो कैसे बनी हुई होती है, वो अपना भोजन कैसे बनाती है, इन सब के बारे में। देखिए, ये जो रेड एल्जी है ये भी सॉल्टी वाटर में पाया जाता है, खासतौर पर वहां पर जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, जहां पर वार्म वेदर होता है। और इसका जो रेड कलर होता है वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक स्पेशल पिगमेंट पाया जाता है, R-फाइकोएरिथ्रिन, और इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, जिसके कारण से ये फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन खुद बना लेती है। ये जो एल्जी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका इंडस्ट्रियल यूज, फूड में, मेडिसिन में बहुत सारी यूज है इसके। ये एक मल्टी सेल्यूलर एल्गी होती है, पॉलीसिफोनिया, ड्रेसिलेरिया और गैलिडियम, ये सब इसके कुछ मेंबर्स हैं रेड एल्जी के। ये भी अपना जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिवली कर सकती है, यानी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, एसेक्सुअली स्पोर्स बनाकर, या फिर सेक्सुअली 2 गैमेट्स मेल फीमेल फ्यूज होकर एक नए प्लांट को जन्म दे। इस तरीके से भी ये रिप्रोड्यूस कर सकती है। देखिए, ओवरऑल जो रिप्रोडक्शन है एल्जी का, अगर हम सभी प्रकार के एल्जी के रिप्रोडक्शन की बात करें तो बहुत ही स्पेशल तरीके से ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल एक तरीके से ही, जैसे मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन से ही अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं, कई तरीके से करते हैं। जैसे वेजिटेटिवली ये अपना रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है ना कि एक एल्जी 2 टुकड़े में टूट जाती है और जो दोनों टुकड़े हैं वो अलग अलग ग्रो करके
एक नया प्लांट ही बना लेते हैं। इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करना, या फिर वेजिटेटिवली भी इसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअली भी ये कर सकते हैं। एसेक्सुअली ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? स्पोर्स बनाकर। स्पोर्स क्या होते हैं? छोटे छोटे सेल्स होते हैं, खुद ही ये अपने बॉडी के अंदर इन स्पोर्स को बनाते हैं और प्रकृति में छोड़ देते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं ये मोटाइल भी हो सकते हैं, यानी पानी में तैर सकते हैं, और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। ये स्पोर्स ही एक बीजाणु की तरह होते हैं और नए प्लांट को दोबारा से जर्मिनेट कर सकते हैं। इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और तीसरे तरीके से ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें ये मेल और फीमेल दोनों प्रकार के गैमेट बनाते हैं। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें 3 प्रकार का होता है। एक होता है आइसोगमस, एक होता है एनआइसोगमस और एक होता है ऊगमस। क्या होता है? जब 2 गैमेट्स जो कि सिमिलर साइज के हैं आपस में फ्यूज करके नए प्लांट को या फिर कहिए नए एल्गी को जन्म देते हैं, तो इसे कहते हैं आइसोगमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब 2 गैमेट्स सिमिलर साइज के ना हो, एक छोटा हो और एक बड़ा हो, जब ये दोनों आपस में फ्यूज करके एक नए एल्गी को जन्म दे, तो इसे कहते हैं एनआइसोगमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उआगमस में क्या होता है? उआगमस में दरअसल होता है कि एक नॉन मोटाइल बड़ा सा फीमेल गैमेट होता है, जिसमें मोटाइल मेल गैमेट तैर कर जो स्थिर फीमेल गैमेट है उसके पास आकर फ्यूज करता है। अब देखिए, जो एल्गी है ये कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करती है, एनवायरनमेंट में छोड़ती है। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में सबसे की रोल प्ले करती है पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में। जितना भी हम ऑक्सीजन लेते हैं उसका 70% अकेले ये एल्गी कंट्रीब्यूट करती है, लिटरली। और इसका यूज प्लांट से भी बहुत ज्यादा है। जैसे एगार जो कि रेड एल्गी से निकाला जाता है, इसका इस्तेमाल जेली और आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। नासा के साइंटिस्ट अच्छे पोषण को प्राप्त करने के लिए एल्गी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक थोड़े से एल्गी में बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है और मेडिसिनल यूज तो इसके अनंत हैं। और संभावना बहुत ज्यादा है कि फ्यूचर में लोग पेट्रोल डीजल को छोड़कर एल्गी से बना हुआ बायोफ्यूल का इस्तेमाल करें। चलिए, अब आपसे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप तुरंत लाइक ठोक देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और कुछ कमेंट करेंगे अगर आपको एल्गी के बारे में कुछ समस्याएं हैं या फिर इसके बारे में आप कुछ यूनिक जानना चाहते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। कुछ भी नई बात जो आपको एल्गी के बारे में पता है तुरंत कमेंट कर दीजिए। आप में से बहुत से लोगों ने मशरूम खाया होगा। क्या कभी सोचा है कि ये मशरूम है क्या? देखिए, मशरूम उस साम्राज्य का हिस्सा है जो बिल्कुल हमारे आंखों के सामने है, हमारे शरीर के अंदर है, हमारे हवा में है, हमारे भोजन में भी है, यहाँ तक कि जिस भी मटेरियल को हम टच कर ले वहां पर भी ये हो सकता है। ये साम्राज्य कोई और नहीं, फंगाई का साम्राज्य है, जिसे हिंदी में कहते हैं कवक। फंगाई होता क्या है? फंगाई एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो मृत या फिर जीवित जीव के ऊपर उग सकता है, हमारे भोजन पर उग सकता है, मिट्टी में उग सकता है या फिर किसी भी सरफेस पर उग सकता है। उनसे पोषण लेता है और उन्हीं के सहारे ही जीवित रहता है। बट इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता है, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन नहीं बनाता है, लेकिन फिर भी ये हमारे प्लांट किंगडम के क्रिप्टोगैम के थैलोफाइटा में आता है। बट ये प्लांट नहीं है। देखिए, पिछले के क्लासिफिकेशन में साइंटिस्ट ने इस फंगाई को प्लांट किंगडम के थैलोफाइटा के अंदर रखा था। और इसे थैलोफाइटा के अंदर क्यों रखा था? क्योंकि इसकी जो संरचना है, इसकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल थैलस की तरह होती है। इसकी बॉडी को भी थैलस ही कहते हैं, इसीलिए इसे थैलोफाइटा के अंदर रख दिया है। बट ये प्लांट किंगडम में नहीं आता, इसका एक अलग से किंगडम है जिसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको डिटेल में बताऊंगा। बट पहले आपको थैलस बता दूं। थैलस एक ऐसी बॉडी संरचना है जो कि बेसिकली प्लांट किंगडम के अंदर आता है। न इसमें स्टेम होता है, न इसमें रूट होता है और न ही इसमें लीव्स होती हैं। बस एक यूनिफॉर्म बॉडी होती है, कोई भी वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। प्लांट की वो प्रारंभिक संरचना जिससे ही एवोल्यूट होकर आज बड़े बड़े प्लांट हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही जो फंगस है सॉइल में ग्रो करता है, इसकी भी सेल वॉल होती है प्लांट्स की तरह। दोनों ही सेसाइल होते हैं, मतलब मूव नहीं कर पाते हैं, और दोनों का वेजिटेटिव ग्रोथ भी सिमिलर लगता है। इसीलिए पहले के साइंटिस्ट ने इसे प्लांट किंगडम के अंदर क्लासिफाई किया था। बट अभी के क्लासिफिकेशन में फंगाई एक अलग किंगडम है। जैसे प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, ठीक इसी तरह फंगाई भी एक अलग किंगडम है। देखिए, ओवरव्यू तो हम ले ही लेते हैं। फंगाई की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ऊपर एक कैप नुमा संरचना होती है जिसके अंदर ये स्पोर्स बनाते हैं, जो फटकर जब फैलते हैं तो नए नए फंगाई दोबारा से ग्रो कर जाते हैं। इसे स्टॉक कहते हैं। और यह है रूट लाइक स्ट्रक्चर। रूट जैसा कुछ होता नहीं है इसमें। ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है ये इसे सॉइल में एक जगह खड़ा रहने में मदद करती है। और इसका जो इंटरनल संरचना है ये एक पतली पतली ट्यूब नुमा संरचना है, फिलामेंट नुमा संरचना जिसे हाइफी कहते हैं, उससे बने हुए
होते हैं, जो कि सेप्टेड भी हो सकते हैं, मतलब कई सारे सेल से मिलकर बने हुए, या फिर एसेप्टेड भी हो सकते हैं। ये होल्ड फास्ट, ये जो रूट लाइक संरचना है वो, और ये स्टॉक दोनों ही यूनिफॉर्मली एक ही संरचना से बने हुए होते हैं, जिसे हाइफी कहते हैं। इस रूट वाले स्ट्रक्चर को जनरली लोग कह देते हैं माइसीलियम। अब ये जो फंगाई है ये माइक्रोस्कोपिक भी हो सकती है, बिल्कुल छोटी छोटी, जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, और मैक्रोस्कोपिक भी हो सकती है, जैसे बड़े बड़े मशरूम होते हैं वैसे। देखिए, अगर फंगाई की सेल की बात करें ना, तो जैसे प्लांट में उनमें सेल वॉल होता है, वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, ठीक इसी तरह इनमें भी सेल वॉल होता है इनके सेल्स में, बट इनका जो सेल वॉल है वो काइटिन नाम के एक कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ होता है। वही पदार्थ जिससे कीड़े मकोड़े के जो बाहरी खोल होते हैं बहुत सख्त से, वही वाला मटेरियल जिसके कारण से कीड़े मकोड़े बहुत ही कड़े कड़े से लगते हैं, ठीक उसी मटेरियल से इनका सेल वॉल भी बना हुआ होता है। और इनके रिप्रोडक्शन में एक और खूबियां हैं कि ये बडिंग के थ्रू भी अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे कि जो यीस्ट होता है उसमें पेरेंट सेल के ऊपर एक छोटी सी कली निकलती है, और वो कली जब टूटकर बाहर गिरती है तो वो एक नया, फिर से एक नया फंगाई बना लेती है। तो इसे कहते हैं बडिंग के थ्रू या फिर बडिंग रिप्रोडक्शन। ये फंगाई में जनरली देखा जाता है। और एक जनरल ओवरव्यू दूं तो इसके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। इसके टाइप्स हैं, पहले नंबर पे जैसे मशरूम हो गया, ये सबसे फेमस फंगाई है। कुछ स्वादिष्ट होते हैं तो कुछ जहरीले भी होते हैं। दूसरे नंबर पर यीस्ट हो गया, वही यीस्ट जो ब्रेड को फुलाने में काम देता है, शराब बनाने में काम आता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और तीसरा होता है फफूंद, जिसे हम लोग इंग्लिश में मोल्ड भी कहते हैं, रोटी या अचार के ऊपर लगने वाली फफूंद, जिसे अक्सर हम बुरा समझते हैं, लेकिन वही फफूंद की एक प्रजाति पेनिसिलियम से हम दुनिया की पहली एंटीबायोटिक भी बनाए हैं, वही जो टीबी और निमोनिया जैसी बीमारियों को खत्म करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये तीन है इसके जनरल टाइप। इसको हम ढंग से समझेंगे जब हम फंगी किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फंगाई है इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नेचर में है। वो ये है कि ये डिकम्पोजर की तरह काम करता है। सड़ी हुई बॉडी पर ये उगकर उन्हें खाकर उनकी सफाई करता है, उनसे पोषण लेके, चाहे वो पेड़ हो या फिर पत्ते हो या फिर कोई मरा हुआ जीव हो। देखिए, एक छोटा सा ओवरव्यू ले लिया है हमने फंगाई के बारे में। जब हम फंगाई के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी हम बढ़िया से जानेंगे, जैसे हम प्लांट किंगडम के बारे में जान रहे हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको फंगाई के बारे में और क्या जानना है। ये जो दिख रहा है ना, न तो पूरी तरीके से पौधा है, न फफूंद ही है, और फिर भी ये धरती के सबसे पुराने जीवों में से एक है। नाम है लाइकन। प्रकृति की वो जोड़ी जो बिना शादी के ही करोड़ों साल से एक साथ रह रही है। शादी के? जी हाँ, लाइकन एक सहजीवी जीव है, मतलब सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म है। यानी दो अलग अलग जीव मिलकर एक साथ रहते हैं और एक नई पहचान बना लेते हैं। मतलब ये दो जीवों से मिलकर बने हुए होते हैं, बिल्कुल दो अलग अलग बॉडी होती है, वो आपस में मिलकर ये लाइकन बनाती है। इनमें से एक जीव हो सकता है एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया, जो फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन खुद बना सकती है। इस लाइकन में वो पक्ष जो अपना भोजन खुद बना सकती है उसे कहते हैं फाइकोबायोंट। और दूसरा होता है फंगस, जो मॉइस्चर लाता है, जो एल्गी या साइनोबैक्टीरिया को सुरक्षा देता है और उन्हें न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्व करके उनके पोषण में मदद करता है। वो होता है ये फंगस, जिसे माइकोबायोंट कहते हैं। एल्गी भोजन बनाकर फंगस को देता है, फंगस बदले में सुरक्षा देता है, शेल्टर देता है और न्यूट्रिएंट्स भी देता है। बस बन गया लाइकन। और इन दोनों की साझेदारी इतनी गहरी है कि वो अब तीसरे जीव की तरह दिखते हैं। दोनों मिलकर एक नया जीव ही बना दिए हैं, जिसे लाइकन कहते हैं। लाइकन के कई रूप होते हैं। इसका वर्गीकरण आकार और रचना के आधार पर होता है, पर फिर भी मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। एक प्रकार का लाइकन होता है क्रस्टोज, पपड़ी जैसी चट्टानों पर या फिर दीवारों से चिपके हुए होते हैं। दूसरा होता है फोलियोज, पत्तों जैसे चपटे और किनारे से खुले हुए होते हैं, हल्के हल्के, बिल्कुल जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तीसरा होता है फ्रूटिकोज, झाड़ी जैसे दिखते हैं या फिर लटकने वाले होते हैं। और चौथा होता है लेप्रोज, चूर्ण जैसे बिल्कुल छोटे छोटे महीन से होते हैं और बिखरे हुए होते हैं। ये सभी कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? ये सभी पत्थरों पर, पेड़ पौधों पर, किसी भी सरफेस पर, नमी वाले जगह पर, तालाब के किनारे, बहुत ही गर्म तपते हुए चट्टानों पर भी हो सकते हैं। ये उत्तरी ध्रुव पे भी हो सकते हैं और थार के रेगिस्तान जैसे इलाकों में भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि लाइकन वहां भी जीवित रह सकते हैं जहां ज्यादातर जीव जीवित नहीं रह पाते हैं, जैसे रेगिस्तान, हिमालय, अंटार्कटिका वगैरह। सबसे ज्यादा आप इसे पेड़ों की छाल पे, उसके बाद पत्थरों पर, मिट्टी पर और दीवार पर देख सकते हैं। अब देखिए, जो लाइकन है ये अपना रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, मतलब ये अपने बच्चों को आगे जन्माते कैसे हैं। ये रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से कर सकते हैं। वेजिटेटिवली, मतलब एक लाइकन का एक हिस्सा टूटता है और फिर वो जमीन पर जब गिरता है
तो फिर वो नया लाइकेन बन जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर मैक्सिमम केस में लाइकेन का कौन सा पार्ट रिप्रोडक्शन करता है, वो करता है फंगस, मतलब फंगाई ही रिप्रोडक्शन करता है। बाद में जब कोई उसे एल्गी मिल जाती है तब वो सिम्बायोटिक के थ्रू एक नया लाइकेन फिर से बना लेता है। दूसरे प्रकार से जो ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं वो है एसेक्सुअल। इसमें भी फंगाई के थ्रू स्पोर्स गिरते हैं और फिर एल्गी का साथ पाकर एक नया लाइकेन बना लेते हैं। और तीसरा जो प्रकार है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर फंगाई दो मेल और फीमेल गैमेट बनाकर फ्यूजन के थ्रू नया फंगस बनाते हैं, फिर एल्गी आकर एक नया लाइकेन का स्वरूप धारण करा लेती है। मतलब जोड़ी पक्की है, ये दोनों आएंगे ही आएंगे, तभी ये लाइकेन का स्वरूप बनेगा। लाइकेन का उपयोग क्या है? लाइकेन का उपयोग क्या होता है? रंग बनाने में। जो हम पारंपरिक रंग देखते हैं, डाइज वगैरह, वो मेनली इसी लाइकेन से ही बनते हैं। जैसे लिटमस, आयुर्वेद वगैरह या फिर फोक मेडिसिन में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, खासतौर पर भारत में, चाइना में, साउथ अमेरिका में, बहुत सारी जगहों पर परफ्यूम बनाया जाता है इससे। कुछ देशों में तो इसे खाया जाता है, जैसे दक्षिण भारत में इसे करी पाउडर बनाते हैं, जापान में और चीन में भी इसके भोजन बनते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेडिकल इंडस्ट्री में भी इसका बहुत यूज़ है, क्योंकि इससे एंटीबायोटिक दवाई बनाई जाती है, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण देखे गए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताएं आपको लाइकेन की, लाइकेन हवा की शुद्धता का नेचुरल सेंसर होता है। अगर आपके आसपास लाइकेन नहीं है तो आपकी हवा शायद बहुत ही जहरीली है। और अगर मान लीजिए फ्रूटिकोज लाइकेन दिख रहे हैं तो समझिए आपका इलाका काफ़ी साफ है, हवा बहुत ही शुद्ध है। इसीलिए वैज्ञानिक इसे बायो इंडिकेटर कहते हैं, ये पहचानने के लिए कि किसी इलाके में प्रदूषण है कि नहीं है। जैसे ही वातावरण में प्रदूषण बढ़ता है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, लाइकेन वहां पर उग ही नहीं पाते हैं, वो सूख कर मर जाते हैं। और यही इंडिकेटर होता है कि उस इलाके में बहुत सारा प्रदूषण है। देखिए, लाइकेन एक ऐसा शादीशुदा जोड़ा है जो कई सालों से पृथ्वी पर रह रहा है, पृथ्वी के एनवायरनमेंट को बैलेंस किया हुआ है और ये बता रहा है कि यहाँ पर प्रदूषण है कि नहीं है। मुझे लगता है कि ये नॉलेज आपको बहुत कम लोग दिए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।